नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। जिले में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस तत्परता के साथ काम कर रही है। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह को स्टाफ के साथ कल रात गश्त में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जयस्तंभ चौराहा कबाड़ी मोहल्ला के पास घेराबंदी कर एक्सयूवी गाड़ी में 2 तस्कर सहित 100 शीशी नशीली कफ सिरप की खेप पकड़ाई गई है। कार्यवाही के दौरान 2 तस्कर सत्यम सिंह और विनीत उर्फ चेतन तिवारी को पकड़ लिया गया है। मौके से पुलिस को 100 शीशी नशीली ऑनरेक्स कंपनी की नशीली कफ सिरप मिली है, जिसकी कुल कीमत 20,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान दोनों तस्करों द्वारा बताया गया कि किस जगह पर वह कोरेक्स की तस्करी कर रहे थे। विजय साहू नाम आरोपियों द्वारा बताया गया है और अवैध मादक कफ सिरप ली गई थी उनके द्वारा। आरोपियों के खिलाफ धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। ये एक्सयूवी महिंद्रा की एक्सयूवी 500, उसमें कल कबाड़ी मोहल्ले के पास जयस्तंभ चौराहे पे सूचना मिली थी कि कुछ एक गाड़ी वाहन नंबर है, उसमें MP 17 CB 0499 इसमें कोरेक्स ले करके और जा रहे हैं। इस सूचना पर घेराबंदी की गई थी, जिसमें कबाड़ी मोहल्ले में उस गाड़ी को रोककर चेक किया गया तो उसमें 2 व्यक्ति मिले, चेतन तिवारी और सत्यम सिंह। ये वाहन जो है सत्यम सिंह का है, निवासी टीकर का। तो इसमें 100 सीसी कोरेक्स ये दोनों ले करके और जा रहे थे, जिनको पकड़ा गया है और एनडीपीएस के तहत जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। आज उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ये चुराटा थाना अंतर्गत कोई करहिया स्थान है। करहिया में एक बुंची उर्फ विजय साहू, इसके पास से लेकर आ रहे थे और ये अपने गांव लेके जा रहे थे। कीमत सर कितनी है कोरेक्स? 100 सीसी है तो मान लीजिए उसकी कीमत लगभग 12,000 रुपये होगी। इनका आरोपियों का रिकॉर्ड क्या है? इनका अभी दिखवा रहे हैं, अभी तक तो कार्रवाई चल रही है। बाकी फिर इनके पृष्ठभूमि और तलाशते हैं कि ये पूर्व में कहाँ जहाँ के निवासी हैं। गोविंदगढ़ का निवासी है, दोनों ही गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत के निवासी हैं। तो गोविंदगढ़ थाने से और भी सभी और थानों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाएगी, पूर्व में कहीं इसमें पकड़े गए हों या और किसी अपराध में हो संलिप्तता हो। फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा, जो कि मध्य प्रदेश शासन पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित है, आज इसके कर्मचारियों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते वक्त कर्मचारियों का यह कहना है कि एजेंसी कर्मचारियों का शोषण एवं मानसिक प्रताड़ित कर रहा है। कर्मचारियों ने यह पूरा आरोप एजेंसी के प्राचार्य BS मुंडे पर लगाया है। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में एजेंसी के माध्यम से लगभग 24 कर्मचारी कार्यरत हैं। एजेंसी के प्राचार्य द्वारा यह कहा जाता है कि आप मेरे कर्मचारी नहीं हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, किसी को किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है और ना ही यह पता है कि वह कहां और किसके लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एजेंसी के प्राचार्य द्वारा पिछले 2 से 3 सालों से कार्यरत कर्मचारियों को अयोग्य बताकर कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। पूरे मामले में जब एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा प्राचार्य से कारण पूछा गया तो उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और गाली गलौज की जाती है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि प्राचार्य द्वारा ये कहा जाता है कि यह सब मेरे नौकर हैं और मैं इन्हें जो चाहूंगा वो करूंगा, जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा। एजेंसी के प्राचार्य से प्रताड़ित होकर आज तमाम कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की है। आज हम लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय हम लोग की समस्या ये है कि सर हमने एक संस्थान है फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा FCI के नाम से है जो, और ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित है। यहाँ पर आदरणीय प्राचार्य महोदय जो है तो कार्यरत है BS मुंडे साहब, और उनका तानाशाह रवैया लोगों को इतना परेशान करके रखा है। किसी भी कर्मचारी को ना तो आज तक एजेंसी के माध्यम से कोई नियुक्ति पत्र दिया गया है, ना यहाँ के माध्यम से। एजेंसी कहती है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं और ये कहते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं।
जब हम किसी कर्मचारी नहीं हैं तो और हम जिस पद पर यहाँ कार्यरत हैं, वर्तमान स्थिति यह है कि हम लोग को बिना कारण बताए ही यहाँ पे लगभग 7 लोगों को निकाला जा रहा है। हम केवल ये पूछना चाह रहे हैं और ये कारण दिया जा रहा है कि हम लोग अपात्र हैं। कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 3 या 4 वर्षों से या 2 वर्षों से किसी संस्था में कार्यरत है किसी पद पर, तो वह 2 साल करने के बाद कैसे अपात्र हो जाता है, ये एक चिंता का विषय है। तो हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि साहब 2 वर्ष तक अगर हमने किसी संस्थान में नौकरी किया, किसी भी पद पर, हम कहते हैं कोई सुरक्षा कर्मी के पद पर किया, कोई ऑपरेटर के पद पर किया, कोई किसी पद पर किया, तो वो 2 साल या 3 साल काम करने के बाद कैसे अपात्र हो सकता है, ये हमारी प्रमुख मांग। दूसरी मांग, जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए रखा जाना, एन एग्जाम्पल हमारे पास मनीष जी कहाँ हैं? मनीष जी कहाँ हैं आप जी? ये हमारे यहाँ जो है सुरक्षा कर्मी कार्य पर हैं और आज तक ये केवल कंप्यूटर का काम करते आए हैं। क्यों मनीष, गलत है क्या? जी सही बात है। और पर जितने भी सर कर्मचारी हैं, जिस दिन से मुझे भर्ती किया गया के साथ सर अलग अलग पोस्ट के अनुसार कार्य ही नहीं कराया जा रहा है, सबके साथ सर अलग अलग कार्य कराया जा रहा है। अगर कोई इसमें आवाज़ उठाता है तो सर ये बोला जाता है कि आपको हम कार्य से निष्कासित कर देंगे, हम जो बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह की का वक्तव्य बोला जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए हैं। सर क्या नाम है आपका? नाम है ओम प्रकाश द्विवेदी, जितेंद्र मिश्रा, मनीष पटेल, सत्येंद्र सेन, संजय कुशवाहा। आज रीवा जिले के मंदसौर के भानपुरा के पंजीयन अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर पुलिस की कार्यवाही के प्रति विरोध दर्ज कराया है। दरअसल आज से 2 से 3 दिन पहले मंदसौर के भानपुरा के उप पंजीयन अधिकारी पर भानपुरा की पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। विभाग के पंजीयन अधिकारियों ने बताया कि उप पंजीयन अधिकारी ने पूरी विधि विधान से पंजीयन एक्ट के अनुसार किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन किया था। इस मामले में पक्षकारों ने धोखा दिया होगा, लेकिन पूरे मामले में पुलिस ने रजिस्ट्रार को आरोपी बनाया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, साथ ही गिरफ्तारी भी की। हालांकि यह पूरा मामला जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा तो मंदसौर एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया था। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की इस अनैतिक कार्यवाही से रजिस्ट्रार व विभाग की छवि धूमिल हुई है, जिसके कारण सभी अधिकारी पुलिस की कार्यवाही का काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी बताया है कि अगर शासन प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो वह आगे प्रदर्शन भी कर सकते हैं। काली पट्टी बांध के ये विरोध जताया जा रहा है, ये काहे का विरोध? ये दरअसल अभी 2-3 दिन पहले मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के उप पंजीयक के खिलाफ पुलिस ने अनैतिक कार्रवाई की है। उप पंजीयक ने विधि विधान से पंजीयन एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया था किसी दस्तावेज का। उसमें पक्षकारों ने आपस में एक दूसरे को शायद धोखा दिया होगा। इससे सब रजिस्ट्रार का कोई लेना देना नहीं होता है, सब रजिस्ट्रार केवल दस्तावेज का पंजीयन करता है। इसके बावजूद भी पुलिस ने उनको एफआईआर की, उनको आरोपी बनाया, उनको गिरफ्तार भी किया। हालांकि जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में यह बात आई तो एसपी ने संबंधित थाना प्रभारी को लाइन अटैच भी कर दिया है, लेकिन लाइन अटैच कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं है। सब रजिस्ट्रार की छवि धूमिल हुई है, विभाग की छवि धूमिल हुई है। हम पुलिस की इस अनैतिक कार्रवाई का विरोध प्रकट करने के लिए आज सांकेतिक रूप से हड़ताल कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। हड़ताल अभी नहीं की हम लोगों ने। 15 दिसंबर को संघ हमारा निर्णय लेगा कि हड़ताल हमें करना है या नहीं करना है। शासन अगर उचित निर्णय लेता है तो हम हड़ताल नहीं करेंगे, अगर शासन निर्णय नहीं लेता है, उचित निर्णय नहीं लेता है, तो निश्चित रूप से हम आगे इसका और ज़्यादा विरोध करेंगे। अनिल कुमार गोयल, वरिष्ठ उप पंजीयक, रीवा। आज रीवा जिले में शिवसेना पार्टी द्वारा शासन प्रशासन सद्बुद्धि यज्ञ करवाया गया। यज्ञ के बारे में शिवसेना पार्टी के जिला प्रमुख कृष्ण गुप्ता द्वारा बताया गया कि जिले भर में मीठे पानी के नाम से, गैस पाइपलाइन के नाम से, सीवर लाइन के नाम से पूरे शहर को खोद दिया गया है। रतहरा से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। हर दिन आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो रही सही कसर थी वह नगर निगम और यातायात पुलिस की लापरवाही व्यवस्था से शहर में अवैध कब्जे और अतिक्रमण ने पूरी कर दी है। शहर भर में पार्किंग से पूरा रीवा बेहाल है और हर दिन बढ़ते अपराधों की संख्या जिलावासियों को चिंता में डाल रही है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज उस हवन कराने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि प्रशासन द्वारा सभी कामों को नियमानुसार और समय रहते पूरा कराया जाए, साथ ही अतिक्रमण हटवाकर यातायात व्यवस्था को बहाल किया जाए ताकि रीवा वासियों को एक सुगम यातायात मिल सके। आइए सुनाते हैं कि इस मामले में शिवसेना के जिला प्रमुख कृष्ण गुप्ता और शहर वासियों का क्या कहना है। कलेक्टर महोदय को, यहाँ के कमिश्नर महोदय को भी, नगर निगम कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया इस बाबत पे कि इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। यदि आपको
सीवर लाइन बिछानी ही थी, गैस पाइप लिहान बिछानी ही थी, तो पहले एक तरफ से आप उसको खनाई करते, एक तरफ की रोड कम से कम खनाई करते, दूसरी तरफ की रोड सेफ रहती। जब एक तरफ का खनाई काम पूरा हो जाता निर्माण कार्य आपका, तब दूसरे तरफ काम लगा दी, कम से कम एक तरफ की रोड तो निकलने लायक बनी रहती। इस बाबत हमने कई बार कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को, नगर निगम प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन वो मूक दर्शक बने हुए हैं। वो सैलरी ले रहे हैं, जनता की नौकर है, लेकिन जनता की नौकरी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक है आम जनता का गुस्सा उनके प्रति निकलना स्वाभाविक है। और आज हमने ये चेताने का प्रयास किया इस शासन प्रशासन सद्बुद्धि के द्वारा, यदि आप लोग समय तक रहते नहीं चेतेंगे कि इससे भी बड़ा आंदोलन शिवसेना पार्टी करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन आपकी होगी। इसमें मैं महती भूमिका पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की मानता हूँ। आप विकास की बातें हर मंच पे करते हैं, मैं कहता हूँ आप झूठे विकास मंत्री हैं। आपने यदि विकास का वादा किया है तो आज पूरे रीवा के जिले को इस तरह आप त्राही माह होने के लिए न छोड़ देते। आप एक तरफ से पूरा विकास का कायदे के करते योजनाबद्ध तरीके से, तो आज जो पूरे रीवा में ब्लैकआउट जाम की स्थिति बनती है वो कभी न बनती। मैं इसके पूरी तरह से शासन प्रशासन के साथ साथ पूर्व मंत्री जी के झूठे विकास को भी देता हूँ। मेरा नाम श्री कृष्ण गुप्ता एडवोकेट, शिवसेना जिला प्रमुख रीवा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कितनी देर से जाम में फंसे? मतलब नई बस स्टैंड से वो जाना है हमको रटेरा भाई भी अपना चौराटा भाई बाग, पूरा आधा घंटा हो गया है। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही के कारण? ये सब नगर निगम की लापरवाही है, जो गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं रोड में, बड़ी समस्या है। जिले में आज महिला एवं बाल विकास विभाग व स्वास्थ्य विभाग रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपने विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी एवं आशा उषा कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर द्वारा प्रोत्साहित किया गया और पुरस्कृत किया गया। और ऐसी 10 आशा उषा कार्यकर्ताओं व अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए जो अपने काम में रुचि नहीं रखते हैं या काम सही ढंग से नहीं करते हैं। शहडोल जिले के अंतर्गत ग्राम गिरवा में इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल जो कि ग्राम गिरवा में बनी हुई है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई चलाई जा रही है, जहां इस कोरोना काल में 8-9 महीने से कहीं भी किसी भी जगह पर स्कूल संचालित नहीं की जा रही है, लेकिन ग्राम गिरवा में इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हो रही है और बच्चों की भीड़ पर उन्हें पेपर दिलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने सख्त निर्देश दिए कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कोई भी स्कूल, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी ही क्यों ना हो, संचालित नहीं की जाएगी। लेकिन जिला कलेक्टर के निर्देशों का पालन ग्राम गिरवा स्थित मॉडल स्कूल प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वहीं जब मीडिया ने स्कूल के अंदर जाकर देखा तो भारी संख्या में बच्चों की भीड़ देखने को मिली। आप वीडियोस में देख सकते हैं, जहां शासन ने निर्देश दिया है कि भीड़ वाली जगह पर मास्क लगाना अनिवार्य है, पर स्कूल के शिक्षक सहित किसी भी बच्चे के पास मास्क नहीं था। जहां प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक खुलेआम प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं छोटे बच्चों के जीवन के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। मीडिया ने तत्काल इसकी जानकारी एसडीएम सोहागपुर व बीआरसी बुढ़ार और बुढ़ार बीओ को दी, पर किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर कोई भी कार्यवाही नहीं की और न ही अब तक कोई जांच पर आया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। आज विद्यालय आई थी आप? यस। पेपर देने आई थी? हाँ। अच्छा, कौन दिलवाया पेपर? मैथ का पेपर था। कौन सी क्लास में आप? 4th में। चल, कहाँ की रहने वाली बेटा? बरगामा। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।